गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, प्रोसीजर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस है या फिर जो टेक्निक है, ये सबसे पहले किसने रिपोर्टेड किया था? सर एलन जेफरीज ने। जो प्रोसीजर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ये बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए। बिकॉज हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो हमें ओनली क्या चाहिए यहाँ पे? डीएनए चाहिए। इसलिए हम डीएनए को क्या करवा रहे हैं? आइसोलेट करवा रहे हैं फ्रॉम द सेल। आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो कैसे आइसोलेट करवाएंगे? चलो करते हैं। सो सेल है, सेल में डीएनए भी होगा, आरएनए भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस सेल की क्या करवाई? लाइसिस, मीन्स की ब्रेकडाउन। देन हमने इसका क्या करवाया? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेल डेब्रिस है, सेल डेब्रिस ये कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा? बॉटम पे। सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से जो सेल डेब्रिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे? इस बॉटम पे। और जिसकी वजह से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। बाकी जो मटेरियल जो बचेगा वो क्या रहेगा? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ठीक है। बट हमें तो ओनली क्या चाहिए? डीएनए। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से जो सेल डेब्रिस है कहाँ पे रह गया? बॉटम पे। इसको हम क्या करवाएंगे? रिमूव। रिमूव के बाद अब जो ये मटेरियल जो बच गए इसको हमने मिक्स करवाया फिनोल के साथ। मिक्स विद फिनोल। ठीक है। फिनोल के साथ मिक्स करवाने के बाद हमने इसकी क्या करवा दी? सेंट्रीफ्यूगेशन। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो न्यूक्लिक एसिड है, मीन्स की इस वाले सॉल्यूशन में क्या क्या बच गया था? न्यूक्लिक एसिड, मीन्स की डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। और बाकी जो सेल डेब्रिस है वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो प्रोटीन है इसके क्या बन गए? प्रेसिपिटेट्स। दिस इज द प्रोटीन। एंड फिनोल, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो फिनोल है वो कहाँ पे रह गया? इस बॉटम पे। और फिर हमने इसको क्या करवा दिया? रिमूव। बट जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये किसका एक्वस सॉल्यूशन है? डीएनए एंड आरएनए। मीन्स कि यहाँ पे ओनली क्या बच गया? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अभी भी हमें ओनली क्या चाहिए? डीएनए। तो अब हम इसका क्या करवा रहे हैं? आरएनएज एंजाइम। आरएनएज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करवाएगा? आरएनए को ब्रेक डाउन करवाएगा। तो हमारे पास ओनली क्या बच जाएगा? डीएनए। डीएनए। क्लियर? तो आइसोलेशन के लिए हमने सबसे पहले जो सेल है उसका क्या करवाया? लाइसिस। लाइसिस के बाद क्या करवाया? सेंट्रीफ्यूगेशन। जिसकी वजह से जो सेल डेब्रिस है वो कहाँ पे रह जाएगा? बॉटम पे। और हम इसको क्या करवा देंगे? रिमूव। देन सॉल्यूशन क्या बचेगा? ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन, मीन्स की डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का। बट हमें ओनली क्या चाहिए? डीएनए। देन हमने इस मटेरियल को मिक्स करवाया फिनोल के साथ और फिर उसकी क्या करवा दी? सेंट्रीफ्यूगेशन। जिसकी वजह से जो प्रोटीन है उसके क्या बन गए? प्रेसिपिटेट्स। फिनोल है वो कहाँ पे रहेगा? बॉटम पे। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो कहाँ पे रहेगा? टॉप पे। तो अब जो ये सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें डीएनए और आरएनए है, इसको हमने क्या करवाया? आरएनएज एंजाइम की हेल्प से आरएनए का क्या करवाया? ब्रेक डाउन। और हमारे पास ओनली क्या बच गया? डीएनए। क्लियर? ये क्या था इसका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड जो स्टेप है वो है जो भी डीएनए आया इसको हमने ब्रेक डाउन करवाना है फ्रेगमेंट्स में। डाइजेक्शन ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। ठीक है। तो पहले मैं ये सब कुछ रफ कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में डीएनए आ गया। सेकेंड स्टेप में जो ये डीएनए है इसको
फ्रेगमेंट्स में। तो हमारे पास क्या बच गए ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स। बट इसको ब्रेक डाउन करवाने के लिए क्या होना चाहिए, एंजाइम। तो एंजाइम यहाँ पे कौन सा है, रेस्ट्रेशंस एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस आपको पता है क्या होता है, सीजर, जो बीच में से कट करे। एंडोन्यूक्लियस मीन्स की सीजर, जबकि एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, चॉपर, जो एज ए नाइफ की तरह साइड टू साइड कट करेगा। तो एंडोन्यूक्लियस ने क्या बना दिया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स। थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है इनको हमें अरेंज करवाना है अकॉर्डिंग टू द लेंथ। बट कहाँ पे, ऑन द जेल। जो भी जेल है जैसे कि एग्रोज जेल है उसके ऊपर हमने इस फ्रेगमेंट्स को सबसे पहले इमोबिलाइज करवाया और अरेंजमेंट करवाया उसको ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ। दैट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स on agarose gel। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस इज ए जेल, ठीक है। सारे फ्रेगमेंट्स को हमने इस जेल के ऊपर इमोबिलाइज करवाया, बट यहाँ पे जो अरेंजमेंट करवाया वो किसके बेस के ऊपर, लेंथ के बेस के ऊपर। मीन्स की जो लार्ज सेगमेंट है वो कहाँ पे कंजेंट रहेगा, टॉप पे, और जो स्मॉल सेगमेंट है वो कहाँ पे रहेगा, बॉटम पे। दैट इज थ्रू डेंसिटी ग्रेडियंट। क्लियर। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे क्या है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स ही है, ठीक है। बट ये फ्रेगमेंट्स कैसे है, डबल स्ट्रैंडेड। तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमें किस में कन्वर्ट करवाना है, सिंगल स्ट्रैंडेड में। दैट इज डीनेचुरेशन। तो फोर्थ स्टेप क्या आता है, डीनेचुरेशन और मैटिंग ऑफ द डीएनए। अब आपको पता है डीनेचुरेशन मीन्स की क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करवाना। तो कैसे करवा सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करवा के। मीन्स की 70 to 80 डिग्री यदि हम टेम्परेचर दे देते हैं तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर। नेक्स्ट जो स्टेप है वो होता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मीन्स की जो जेल के ऊपर फ्रेगमेंट्स है वो हमें कहाँ पे इमोबिलाइज करवाना है, मेम्ब्रेन पे। तो नेक्स्ट स्टेप इज द ब्लोटिंग। स्टेप नंबर 5, ठीक है। ब्लोटिंग में होता क्या है, जो फ्रेगमेंट्स है जेल के ऊपर वो हमें कहाँ पे डालना है, मेम्ब्रेन पे। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। सेलुलोज मेम्ब्रेन। कैसे करेंगे ब्लोटिंग, देखो ये कोई भी जेल है, ठीक है। इस जेल के ऊपर क्या थे, फ्रेगमेंट्स। जेल के ऊपर हमने क्या रखा, मेम्ब्रेन। जो कैसी मेम्ब्रेन है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। इसके ऊपर हमने एक पेपर टॉवल रखा है जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज ए एब्जॉर्बेंट। एक्ट एज एब्जॉर्बेंट मीन्स की जो ये जेल के ऊपर जो फ्रेगमेंट्स है इसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से जो ये फ्रेगमेंट्स है ये कहाँ पे आ जाएंगे, इस मेम्ब्रेन के ऊपर। दिस इज मेम्ब्रेन एंड दिस इज द जेल। इस पेपर टॉवल के ऊपर हमने कुछ वेट रखा है। फ्यू आवर्स के बाद जब हमने देखा कि जितने भी जो फ्रेगमेंट्स थे जेल के वो सारे के सारे कहाँ पे आ गए हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग, ठीक है। मीन्स की जो ब्लोटिंग है वो कब होता है, जेल के बाद। तो जो ब्लोटिंग प्रोसेस है कैसा होता है, पोस्ट जेल प्रोसेस। क्लियर। अब हम यहाँ पे जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है उसको कहाँ पे रख रहे हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। तो डीएनए के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, साउथर्न ब्लोटिंग। साउथर्न ब्लोटिंग। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर क्या आ गए, ये फ्रेगमेंट्स। अब ध्यान रखिए जितने भी जो मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट्स
बना रही हूँ, आप अपनी आई से नहीं देख सकते हो। कब दिखेगा आपको ये? रेडियो एक्टिविटी के बाद या फिर फ्लोरोसेंस के बाद, ठीक है। यदि हमने यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स है वो कैसे हो? आरएनए, और जो आरएनए के फ्रेगमेंट्स हो वो मेम्ब्रेन के ऊपर जा रहे हैं, ऐसी ब्लोटिंग को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न ब्लोटिंग। जो किसके लिए होता है? आरएनए के लिए और आरएनए। लेकिन यदि यहाँ पे प्रोटीन है और जो प्रोटीन है वो कहाँ से जा रहे हैं? जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर इमोबिलाइज करवा रहे हैं, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ब्लोटिंग फॉर द प्रोटीन। ये आपके एमएससी एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं कि साउथर्न ब्लोटिंग किसके लिए होता है, नॉर्थर्न किसके लिए होता है और वेस्टर्न ब्लोटिंग किसके लिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप की यदि हम बात करें, दिस इज द स्टेप नंबर 5। अब यहाँ पे फ्रेगमेंट्स आने के बाद तो हमने क्या करवाया? हाइब्रिडाइजेशन। सिक्स्थ स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स की यहाँ पे हमने डीएनए प्रोब दिया। डीएनए प्रोब मीन्स की एक डीएनए का सेगमेंट, लेकिन जिसकी सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए। ये जो डीएनए प्रोब है ये होता क्या है? एक डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए का सेगमेंट जिसकी जो सीक्वेंस है वो कैसी होनी चाहिए? हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रोब है ये कैसा है? रेडियो एक्टिव लेबल। क्लियर? तो जैसे ही हम ये जो डीएनए प्रोब इस मेम्ब्रेन के ऊपर देंगे तो जहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसके ऊपर जाके ये क्या कर जाएगा? बाइंड। जैसे कि ये नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, ये है रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए प्रोब। ये डीएनए प्रोब का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, यदि ये वाला जो फ्रेगमेंट्स है ये, तो इसी फ्रेगमेंट्स के ऊपर ये डीएनए प्रोब जाके क्या कर जाएगा? बाइंड कर चुका है। हमें कैसे पता चला कि ये वाला जो सेगमेंट्स है ये जाके बाइंड कर गया? तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हमें क्या नजर आएगी? फ्लोरोसेंस। बिकॉज ये जो डीएनए प्रोब है ये कैसे होता है? रेडियो एक्टिव लेबल। क्लियर? नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है वॉशिंग का। वॉशिंग मीन्स की जो बाकी के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है जहाँ पे ये डीएनए प्रोब बाइंड नहीं किया, इसको हमें क्या करवाना है? वॉश करवाना है। जो अनबाउंड डीएनए फ्रेगमेंट्स है इनको हमें क्या करवाना है? रिमूव। वो किस प्रोसेस के थ्रू? वॉशिंग के थ्रू। तो हमारे पास ओनली एक ही फ्रेगमेंट रहेगा जो कैसा रहेगा? रेडियो एक्टिव लेबल। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है ऑटो रेडियोग्राफी, मीन्स की जो ये डार्क बैंड है ये कहाँ पे एक्सपोज होता है? ऑन द एक्स-रे। ऑन द एक्स-रे। दिस प्रोसेस इज ऑटो रेडियोग्राफी। जो डार्क बैंड्स आया है एक्सरे फिल्म के ऊपर, ये रिप्रेजेंट करवाते जा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए प्रोफाइल्स। क्लियर? दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए को हमें क्या करवाना है? आइसोलेट फ्रॉम द सेल। सेकेंड स्टेप, डीएनए है उसको हमने ब्रेक डाउन करवाया फ्रेगमेंट्स के अंदर। तो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करवाने के लिए कौन से एंजाइम होता है? रेस्ट्रेशंस एंडोन्यूक्लियस, जो किसकी तरह एक्ट करता है? एज ए सीजर। जो ये फ्रेगमेंट्स है इसको हमने कहाँ पे इमोबिलाइज करवाया? जेल पे। जेल मीन्स की इलेक्ट्रोफोर्सिस करवाया और अरेंज करवाया ऑन द बेसिस ऑफ द लाइन, दैट इज थ्रू द डेल्फी ग्रेडियंट। जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है डीनेचुरेशन। बिकॉज जितने भी जो फ्रेगमेंट्स है ये कैसे है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसको हमने किस में कन्वर्ट करवाया? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो कैसे करा सकते हैं? टेम्परेचर को क्या करा दो? इंक्रीज। हाइड्रोजन बॉन्ड से जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस के बीच में होता है ये क्या हो जाएंगे? ब्रेक। और जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट। दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। फिर हमने से क्या करा? ब्लोटिंग मीन्स की साउथर्न ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मीन्स की जितने भी जो जेल के ऊपर फ्रेगमेंट्स है इसको हमने कहाँ पे इमोबिलाइज करवा दिया? मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन कौन सी? नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन। ठीक, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्लोटिंग। ब्लोटिंग कब हो रही है? जेल के बाद, इसलिए हम इसको पोस्ट जेल प्रोसेस भी बोलते हैं।
अब जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो फ्रेगमेंट्स है इसको हमने एक डीएनए प्रोब दिया, डीएनए प्रोब, और इसकी क्या करवाई है, हाइब्रिडाइजेशन। ये जो डीएनए प्रोब है ये कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव लेबल। तो जहां पे भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वहां पे ये क्या कर जाएगा, बाइंड। बाकी जो अनबाउंड फ्रेगमेंट्स है उसकी हमने क्या करवाई, बोसिंग, और बोसिंग के थ्रू उसको क्या करवा दिया, रिमूव। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली एक ही फ्रेगमेंट्स बचेगा जो कैसा होगा, रेडियो एक्टिव लेबल। देन हमने उसकी क्या करवाई, ऑटो रेडियोग्राफी, मीन्स की जो एक्सरे फिल्म के ऊपर इसको हमने क्या करवाया है, डार्क बैंड्स को एक्सपोज। और जो ये डार्क बैंड्स है इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक, ये थी प्रोसीजर के बारे में बात। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो एप्लीकेशंस में हम जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसको यूज कर सकते हैं पेरेंटिंग के लिए, ठीक है, हमारे एंसेस्टर के बारे में पता लगाने के लिए, क्रिमिनल केस के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ पेरेंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस है, पेरेंट्स है मीन्स के फादर है, उसका हमने पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करवाया हेयर के थ्रू, ठीक है, कोई भी सैंपल लिया, मीन्स की हेयर के सैंपल, डीएनए को आइसोलेट करवाया, एंडोन्यूक्लियस से फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन हुई, जेल करवाया, जेल के बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करवाया और उसकी क्या करवा दी, ब्लोटिंग। अब जो हम डीएनए प्रोब दे रहे हैं ये हम दे रहे हैं चिल्ड्रन का, ठीक है। तो जो ये चिल्ड्रन का जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है ये जिस भी डीएनए फ्रेगमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट्री होगा वहां पे जाके क्या कर जाएगा, बाइंड। यदि ये बाइंड कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इस चिल्ड्रंस के पेरेंट्स ये बिकॉज वहां से हमें क्या नजर आ जाएगी, फ्लोरोसेंस। देन हम क्या कराएंगे, बोसिंग के थ्रू अनबाउंड डीएनए जो स्ट्रैंड्स है वो क्या हो जाएगा, रिमूव, ऑटो रेडियोग्राफी हो जाएगी, फिर ये कंप्लीट क्या जाएगा, एक्सरे फिल्म के ऊपर एक्सपोज हो जाएंगे। बट यदि यहाँ पे जो डीएनए प्रोब है चिल्ड्रन का वो यहाँ पे बाइंड नहीं करता है बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस नहीं है, तो हमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी लेवल नहीं होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि जिस पर्सन का हमने डीएनए लिया है वो एक्चुअल में उसके फादर है ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट के लिए हम स्टेप देखें एंसेस्टर का पता लगाने के लिए कि जो ह्यूमन है उसके एंसेस्टर डंकी है, मंकी है या फिर चिंपांजी है, कौन है। तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन का डीएनए लिया, एंडोन्यूक्लियस के थ्रू फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन, जेल करवाया, जेल के बाद टेम्परेचर, साउथर्न ब्लोटिंग, फिर लेकिन अब यहाँ पे जो डीएनए प्रोब दे रहे हैं यदि हम किसका दें, यहाँ पे डंकी का, तो यदि जो ये डीएनए प्रोब है डंकी का ये यदि बाइंड कर जाता है ह्यूमन के डीएनए फ्रेगमेंट्स के ऊपर तो हमें पता चल जाएगा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, फ्रॉम द डंकी। सॉरी, तो जो ह्यूमन बीइंग है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, फ्रॉम द डंकी। बट यदि यहाँ पे बाइंड नहीं होता है फ्रेगमेंट्स तो मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इवॉल्व नहीं हुआ है फ्रॉम द डंकी। यदि हम जो डीएनए प्रोब है वो किसका दें, चिंपांजी का, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हमने डीएनए जो प्रोब है ये चिंपांजी का किया है, चिंपांजी का दिया है और ये इस डीएनए फ्रेगमेंट या ह्यूमन बीइंग का उसके ऊपर जाकर बाइंड हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहां से इवॉल्व हुए हैं, फ्रॉम द चिंपांजी। क्लियर। दिस इज अबाउट द साउथर्न ब्लोटिंग और द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।